अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। अच्छा स्टूडेंट, आज हम जो है वो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। 10th का एक्सपेरिमेंट है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म एंड फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, प्रिज्म के जरिए से हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फाइंड आउट करनी है और फिर उसका एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, ये मैंने एक ड्राइंग बोर्ड रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये हमारे पास ड्राइंग बोर्ड है, ये ड्राइंग बोर्ड है, ये हमें ड्राइंग बोर्ड रिक्वायर्ड है। ठीक है, और उसके साथ वाइट शीट ऑफ पेपर, ये इसके ऊपर मैंने शीट लगाई हुई है पेपर की। एंड ग्लास प्रिज्म, ये हमारे पास जो है वो ग्लास प्रिज्म है जी। ये एक प्रिज्म हमें रिक्वायर्ड है। इसके लिए थंब पिन्स चाहिए और थंब पिन्स जो है वो इस पेपर को इस बोर्ड के ऊपर फिक्स करने के लिए जो है वो हमें थंब पिन्स चाहिए। ये इसके ऊपर मैंने फिक्स किया हुआ है, आप देख सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद हमें ये कॉमन पिन्स चाहिए। ये मेरे पास पिन्स हैं जी, जो कि हमने उसके ऊपर फिक्स करनी है पेपर के ऊपर। उसके बाद स्केल रिक्वायर्ड है, स्केल के साथ प्रोटेक्टर हमें रिक्वायर्ड है जी भी। ठीक है, ये प्रोटेक्टर मेरे पास है, ये मैंने रखा हुआ है। और उसके साथ हमें एक पेंसिल चाहिए, ये पेंसिल भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कि इसका प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है जी। तो सबसे पहले प्लेस अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, वो जो ड्राइंग बोर्ड है उसके ऊपर हमने एक शीट फिक्स करनी है। ये शीट फिक्स की हुई है, वाइट शीट। नंबर 2, फिर हमने क्या करना है और इस शीट को फिक्स करना है पिन्स के साथ। नंबर 2, हमने प्लेस द प्रिज्म सच दैट इट्स स्ट्रेट फेस ए बी टुवर्ड्स यू। ठीक है, तो आपने इस शीट के ऊपर जो है वो प्रिज्म को फिक्स करना है। और प्रिज्म को जो देखेंगे, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है, तो प्रिज्म को इस तरीके से फिक्स करना है कि इसका जो स्ट्रेट फेस है ए बी वो आपकी तरफ हो। नेक्स्ट, मार्क द बाउंड्री ऑफ द प्रिज्म। अब उस पेपर के ऊपर आपने प्रिज्म की बाउंड्री को मार्क कर लेना है पेंसिल के साथ, ताकि उसका जो सारी शेप है वो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर बल्कि शीट के ऊपर जो है वो आ जाए। मार्क द पॉइंट ऑन साइड AC at mid and fix two pins SP and Q which are at approximate 60 degree from normal। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये जो AC फेस है इस पर जो है वो आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है P and Q, जो कि इस प्रिज्म के मिड से 60 डिग्री के एंगल पर, जो नॉर्मल है उससे 60 डिग्री के अप्रोक्सीमेट एंगल पर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, मार्क एन एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो ये नॉर्मल और इस PQ लाइन के दरमियान जो है वो हमारे पास एक एंगल हमने ड्रॉ करना है, जो कि I से रिप्रेजेंट किया जाएगा क्योंकि ये इंसिडेंट रे है। तो इसका जो एंगल बनेगा नॉर्मल और इस रे के दरमियान वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, I से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। नाउ सी these two pins P and Q from other side of prism BC and fix pins R and S which are in the line of PQ। अब आपने क्या करना है, प्रिज्म की दूसरी साइड से इन दोनों पिन्स को, P और Q पिन जो हमने इस साइड पे AC साइड पर लगाई हुई है, उन दोनों पिन्स को आपने देखना है। और आपने उस तरीके से देखना है कि वो दोनों पिन्स जो है वो जहां पर आ रही हैं उन दोनों साइड, उस साइड पर आपने R और S पिन्स जो है वो फिक्स कर देनी है। और इस तरीके से फिक्स करनी है कि आपको ये दोनों पिन्स और ये वाली दोनों पिन्स एक दूसरे के बिल्कुल स्ट्रेट नजर आए। ठीक है, तो इस फिर इस साइड से आपने जो है वो RS लाइन ड्रॉ कर देनी है, जो कि जो है वो इसको इस पॉइंट पर मीट कर रही है, इस साइड को, BC साइड को। और इस पॉइंट पर आपने नॉर्मल ड्रॉ करना है और नॉर्मल और इस रे के दरमियान जो एंगल बनेगा वो इमर्जेंट एंगल बनेगा, इसको E से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मैंने E से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपने क्या करना है, ये जो रे होगी ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी, सॉरी इमर्जेंट रे कहलाएगी। इसको आपने जो है वो डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा देना है। और इसी तरह ये जो इंसिडेंट रे थी इसको भी आपने डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा देना है। और ये दोनों डॉटेड लाइंस जहां पर मिल रही हैं, दोनों डॉटेड लाइन जहां पर मिल रहे हैं
उस एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे जिसको हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा। और ये जो हमारे पास इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, इसको भी हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। तो पहले जो एक्सपेरिमेंट में मैंने ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रखा है वो 60 डिग्री रखा हुआ है। ठीक है, और इसके लिए जो हमारे पास जो डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन आया है वो 42 डिग्री आया है। सेकंड टाइम मैंने इस इंसिडेंट एंगल को थोड़ा कम किया है, 55 डिग्री रखा है, और उसके लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो 40 डिग्री आया है। और इसी तरह थर्ड टाइम मैंने जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 50 डिग्री रखा है, और उसके लिए जो हमारे पास डेविएशन एंगल आया है वो 39 डिग्री आया है। अब मैं जरा आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। एक मिनट बंद करो। अच्छा जी स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो हमारे पास ये एक पेपर शीट है, उसको हमने ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जो है वो थंब पिन्स के ज़रिए से फिक्स किया हुआ है। और इसको फिक्स करने के बाद ये हमारे पास जो है वो ग्लास प्रिज्म है। इस ग्लास प्रिज्म को हमने इसके सेंटर में रखना है शीट के, और शीट के सेंटर में रखने के बाद हमने इसकी जो है वो बाउंड्री ड्रा करनी है। और बाउंड्री जो है वो हमने पेंसिल से इसकी ड्रा कर लेनी है, पेंसिल से या पेन से आप इसकी बाउंड्री ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसकी बाउंड्री ड्रा कर ली, ये आपको नज़र आ रही है। ये हमारे पास ए, बी और ये सी, ये इसकी जो बाउंड्री ड्रा हो गई। अब हमने क्या करना है कि इस बाउंड्री के यहाँ पे हमने इस जो ए सी साइड है उसकी एक साइड पर हमने जो है वो एक लाइन ड्रा करनी है जो कि नॉर्मल होनी चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये मैंने एक लाइन ड्रा की है यहाँ पर। ठीक है, और फिर इस लाइन से इस साइड पर हमने जो है वो एक ऐसी लाइन ड्रा करनी है जो कि 60 डिग्री पर हो, जो कि 60 डिग्री पर हो। तो मैंने ये यहाँ से लाइन ड्रा की है, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 डिग्री पर मैंने ये एक लाइन ड्रा की है जिसको हमने P एंड Q कहा है। और ये और एंगल ऑफ इंसिडेंस के दरमियान जो नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, I से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, इस साइड पर हमने जो है वो 2 पिन्स लगा देनी है। 2 पिन्स जो है वो ये मैं लगा रहा हूँ, एक यहाँ पर एक Q पिन कहलाएगी और एक ये जो हमारे पास ये P पिन कहलाएगी। तो मैंने ये 2 पिन्स जो है वो यहाँ पर फिक्स कर दी हैं। अब हमने इन दोनों पिन्स को जो है प्रिज्म के अंदर दूसरी साइड से जो है वो इस तरीके से देखना है कि ये दूसरी जो 2 पिन्स हैं वो बिल्कुल इसके सामने नजर आए, इन 2 पिन्स के सामने नजर आए। और यहाँ पर मैंने जो है वो 2 मज़ीद पिन्स जो है वो दूसरी साइड पर फिक्स करनी है। और ये मैं इसको देखता हूँ दूसरी साइड से, तो दूसरी साइड से हमें जो है वो 2 पिन्स नज़र आ रही हैं और एक पिन यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, और एक पिन जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये 2 पिन्स मैंने उनके स्ट्रेट बिल्कुल जो है वो लगा दी हैं। और ये दोनों पिन्स जो हैं वो हमें यहाँ से स्ट्रेट नज़र आ रही हैं। तो ये चारों पिन्स जो हैं वो एक दूसरे के स्ट्रेट नज़र आएंगी। और इन दोनों पिन्स को जहाँ पे मैंने फ़िक्स किया है उसको जो है वो आप R एंड S का नाम दे दें। ये R और ये S पॉइंट हो गया। और ये इमरजेंट रे कहलाएगी। इस इमरजेंट रे और नॉर्मल जो ड्रा करेंगे इस पर इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो E एंगल मतलब इमरजेंट एंगल कहलाएगा। अब हमने क्या करना है कि ये इंसिडेंट एंगल और इमरजेंट एंगल या दोनों जो नॉर्मल्स हैं उन दोनों को आपस में जो है वो लाइन के ज़रिए से मिला देना है। ठीक है, और ये जो इमरजेंट रे है इसको हम डॉटेड लाइन से आगे जो है वो मज़ीद बढ़ाएंगे और इसी तरह इधर से जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे थी इसको मज़ीद आगे डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे। जहाँ पर ये दोनों डॉटेड लाइन जो है वो आपस में मिल रही हैं ये एंगल, ठीक है, तो इस एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। ठीक है, और इस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे, ये हमने फाइंड आउट करना था। और इसी तरह फिर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल होगा I, इसको भी हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको I से रिप्रेजेंट करेंगे। इस एंगल को और इस एंगल दोनों को आपने फाइंड आउट करना है जो कि मैंने आपको पहले बता दिया।